पिछली वीडियो में आपने देखा कि मीठा कैसे दूसरे आदमी को डब्बे में बंद कर देता है और सरदार बेवकूफ बनकर उस डब्बे को ले जाकर दरिया में फेंक देता है और मीठा उस आदमी की बकरियां ले जाकर अपने घर में बांध देता है। हाँ बेगम, समझ आ गई। अगर वो सब वापस आ जाएं तो जो मैंने तुझे कहा है वैसा ही कहना है। हाँ हाँ मीठे, मैं वैसे ही कहूँगी, तू परेशान मत हो। इन्हें बकरियों के दूध निकालने की तैयारी कर। अरे बेगम, दूध मैं बाद में निकालूंगा, अभी बहुत थका हुआ हूँ। डब्बे के अंदर बंद रह कर दिमाग भी बंद हो गया है मेरा। कुछ देर आराम करूँगा तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है मीठे, अंदर चल, मैं तेरे सर पे चंपेली के तेल की चंपी कर देती हूँ। वो दोनों अंदर आ जाते हैं और नसीबो मीठे के सर में चंबेली का तेल लगाकर मालिश करने लग जाती है। तो तभी वो सब भी आ जाते हैं। बहरा मीठे बहरा, वरना हम तेरे घर को आग लगा देंगे। अरे मीठे, ये तो वापस आ गए, अब हम क्या कर बेबेंगे। बेगम, जैसा मैंने तुझे कहा है बस वैसा करी। ठीक है मीठे, तू पिछले दरवाजे से निकल, मैं इन सबको बातों में लगाती हूँ। फिर मीठा पिछले दरवाजे से निकल जाता है और नसीबो बाहर आ जाती है। मीठा कहाँ है, उसे बाहर निकाल। आज तो उसको मैं अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। खैर तो है क्या, घड़ी घड़ी मुँह उठा क्या जाते हो। मीठा कहाँ पर है, मीठा कहाँ पर है। वो जादुई दरख्त के पास गए जिससे वो बकरियां लेके आया था। क्या जादुई दरख्त? मगर वो तो कह रहा था कि वो दरिया से बकरियां लेकर आया है जिसमें बहुत सारा खजाना है। तो उसी दरिया के पास ही तो वो दरख्त था जिससे वो बकरियां लेके आया था। मालिक, इनकी बातों में मत आओ, ये फिर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, तू ठीक कह रहा है। अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, आज हम मीठे का सफाया ही करके जाएंगे। नहीं यकीन आ रहा तो ना मानो, मीठा जापेगा तो उसकी गर्दन उतार दे। हाँ, गर्दन तो उतारेंगे हम उसकी। सरदार जी आप यहीं पर बैठ जाओ, हम उसके आने का इंतजार करते हैं। फिर सरदार वहीं पर बैठ जाता है और वो सब मीठे का इंतजार करने लगते हैं। वहाँ मीठा जा रहा होता है तो एक आदमी 2 बकरियां बेच रहा होता है। भाई कितने की दे रहे हो एक बकरी? 10,000 रुपए की एक बकरी है और दूध भी बहुत खालिश देती है। पियोगे तो बहुत ताकतवर और ज़हीन बन जाओगे। अरे ज़हीन तो मैं पहले ही बहुत हूँ। हाँ, ताकत की थोड़ी कमी है, वो दूर करना चाहता हूँ। फिर दोनों बकरियाँ ले जाओ, दोनों का दूध पियो और खूब ताकतवर बन जाओ। अरे नहीं, मुझे एक बकरी ही बहुत है। इस एक बकरी को मैं जादुई दरख्त के पास लेकर जाऊंगा तो वो मुझे इसके साथ एक और बकरी दे देगा। क्या ये कैसा जादुई दरख्त है? ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? अगर यकीन नहीं आ रहा ना तो मेरे साथ मेरे घर चलो और खुद ही जाकर देख लो कि मेरे पास कितनी बकरियां हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे भी दिखाओ वो बकरियां। ठीक है, लाओ इन बकरियों की रस्सी मेरे हाथ में दो। फिर मीठा उस व्यापारी को साथ लेकर घर आ जाता है। जाओ तुम अंदर जाकर बकरियां देखो, मैं ये दोनों बकरियां अपनी बीवी को दिखा कर आता हूँ। वो व्यापारी अंदर चला जाता है और मीठा सरदार के पास आ जाता है। लो आ गया मेरा मीठा जादुई दरख्त के पास से। हाँ बेगम, मैं जादुई दरख्त के पास एक बकरी लेकर गया था, उसने मुझे 2 बकरियां दे दी। बेवकूफ बना रहा है हमें, हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। मुझे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि जादुई दरख्त को देख लूं, वो मैंने देख लिया है। अब तुम मेरी गर्दन उड़ा दो। मुंशी उड़ा दे इसकी गर्दन। अरे भाई, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जादुई दरख्त ने तो बहुत सारी बकरियां दे दी है आपको। मुझे भी ले चलो उस जादुई दरख्त के पास। ये सुनते ही सरदार फिर बेवकूफ बन जाता है। मीठे मेरे शहजादे, कहाँ है वो दरख्त? चलो हमें भी उसके पास लेकर चलो। नहीं बता भी हो मीठे, इनको जादुई दरख्त के बारे में ना बता भी हो, वरना ये रोज उसके पास जाके पैसा डबल करते रहेंगे। हाँ हाँ, मैं नहीं बता रहा, तुम मेरी गर्दन उड़ा दो। अरे मीठे, मैं पागल हूँ जो तेरी गर्दन उतारूं? तेरी गर्दन उतारने से पहले मेरे हाथ कट जाए। ना मीठे, ना मेरी जान के टोटे। तू चल, हमें उस दरख्त के पास लेकर चल। अच्छा अच्छा, ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं है। चलो तुम सब मेरे साथ चलो। बेगम, तू ये दोनों बकरियां अंदर बांध दे। फिर मीठा उन सबको दरख्त दिखाने ले जाता है और नसीबो वो दोनों बकरियां अंदर ले जाता
जाती है। बहुत तेज है मीठे, जो तू बकरियों पे बकरियां जमा किए जा रहा है। वहाँ सब जंगल में उस दरख्त के पास पहुँच जाते हैं। ये कैसा दरख्त है? ये तो आम सा दरख्त है, तू हमें बेवकूफ बना रहा है। अरे आप लोग इस दरख्त को आम न समझो। इस दरख्त के पास जो भी चीज रखोगे तो अगले दिन आकर देखोगे तो वो डबल हो जाएगी। लेकिन मीठे, तू तो फौरन बकरी के साथ बकरी ले आया था। अरे मुझे तो इस दरख्त की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट है, हर किसी को ये ऑफर मुयस्सर नहीं होती। मुलाजिम 1000 की गड्डी यहाँ पर रख दे, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, मगर कल इसी टाइम पर आना है, इससे पहले नहीं आना। फिर वो नोट की गड्डी वहाँ रखकर चले जाते हैं। मालिक, अब देखते हैं कि नोट डबल भी होते हैं कि नहीं। अगर ना हुए तो फिर इसकी बातों में नहीं आना, बस इसकी गर्दन उतार देनी है। वहाँ मीठा और नसीबो उन सबको बेवकूफ बनाकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। मीठे, तूने पैसे तो वहाँ रख दिए, मगर ये डबल कैसे हो पाएंगे? अरे बेगम, रात में जाकर उन पैसों के साथ अपने पैसे रख दूंगा, इस तरह उन्हें यकीन भी आ जाएगा। अरे मीठे, इन 2 बकरियों का क्या कर बेगा? व्यापारी तो बड़ी बकरियां वापस ले जा पेगा। अरे बेगम, सरदार बहुत लालची है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उस दरख्त का किसी को भी पता लगे। वो उस व्यापारी को मरवा देगा और ये बकरियां भी हमारी हो जाएंगी। अरे मीठे, जवाब नहीं तेरे दिमाग का। फिर जब रात होती है तो मीठा पैसे लेकर उस दरख्त के पास जाता है और वहाँ पर एक नोट की गड्डी रख देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो सब मीठे को लेकर उस दरख्त के पास आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहाँ उन नोटों की गड्डी के साथ एक और गड्डी पड़ी होती है। अरे मीठे, तूने तो क्या कमाल का दरख्त दिया है हमें, हमारे तो दिन ही बदल गए। बस सरदार साहब, मेरा काम यही तक था, दरख्त मैंने आपको दिखा दिया है, अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं जा रहा हूँ। शुक्रिया मीठे, मैंने तुझे कितना गलत समझा, मुझे माफ कर दे। आई लव यू। अब हम तुझे कभी तंग नहीं करेंगे, तू जा सकता है। मीठा वहाँ से चला जाता है। भाई, कल आपने नोट रखे थे, आज मेरी बारी है। भाई, बारी बारी से चलेंगे। हाँ हाँ, बारी बारी ही चलेंगे। और अब तेरी ही बारी है नोट रखने की, नहीं मरने की। मैं नहीं चाहता ये जादुई दरख्त का राज किसी तक पहुँचे। मुंशी, ले चलो इसे और इसकी गर्दन उतार दो। फिर वो सब उसको ले जाते हैं और सरदार तो अब बहुत खुश होता है। यार, हमारे हाथ क्या कमाल का दरख्त लग गया है। ओ, आज तो हम वहाँ एक गड्डी नहीं बल्कि 100 गड्डियाँ रखेंगे। भाई, 50 गड्डियाँ मेरी होगी और 50 गड्डियाँ आपकी होगी। हाँ, तू भी मेरा भाई है, तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ। तेरे बख्तों वाले पाँव जब से पड़े हैं, मेरे तो नसीब ही जाग गए। चलो, पैसे थैले में डालो और जादुई दरख्त के पास रख देते हैं। फिर वो हजार की 100 गड्डियाँ एक कपड़े में रख देते हैं और उन पैसों की गठरी को उठाकर उस दरख्त के पास आ जाते हैं। चल भाई मुंशी, पैसों की गठरी को इस दरख्त के साथ रख दे। ठीक है मालिक, मैं अभी रख देता हूँ। फिर वो गठरी को वहाँ रखकर चले जाते हैं और जब रात होती है तो मीठा कहता है, चल बेगम, चल जाकर देख कर आते हैं वहाँ उन्होंने आज कितने पैसे रखे हैं। वो दोनों घर से निकलते हैं और उस दरख्त के पास आ जाते हैं और जब गठरी खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। अरे बेगम, मजा आ गया, यहाँ तो नोटों की भरमार लगी हुई है। अरे मीठे, सारा पैसा समेट और निकल यहाँ से। अरे बेगम, जरा हौसला कर, ये गड्डी तो हम ले जाएंगे, मगर यहाँ पर 2 गड्डियाँ रखनी पड़ेगी। कौन सी नोटों की? अरे नहीं बेगम, उन गड्डियों में हम रुई और कपड़ा भर देंगे, इस तरह जब तक वो घर नहीं जाएंगी उन्हें शक नहीं होगा। ठीक है मीठे, से गठरी को उठा और घर चल। वो उन पैसों की गठरी को उठाकर घर आ जाते हैं और रुई से भरी 2 गठरियों को लाकर वहाँ रख देते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे वाह, 2 गड्डियाँ हो गई, मतलब 1 करोड़ के साथ 2 करोड़ हो गए। चलो उठाओ और घर चलो। वो उन्हें लेकर घर आ
जाते हैं। अरे यार, हम मीठे को कितना बुरा समझ रहे थे, वो तो बहुत भला इंसान निकला। उसी की वजह से अब हम खरबोपति हो जाएंगे। तभी उस आदमी का बाप वहाँ आ जाता है जिसे मीठे ने डब्बे में डालकर दरिया में फेंकवाया था। भाई साहब, मेरा बेटा 2 दिन का घर से बकरियां लेकर गया है, वापस नहीं आया। आप गांव के बड़े हो, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मालिक, ये तो वही आदमी है जिसे हमने मीठे की जगह दरिया में फेंक दिया था। मतलब मीठे के पास जो बकरियां हैं वो इस आदमी की थी। ये तू क्या बोल रहा है? मीठा तो बकरियां जादुई दरख्त से लेकर आया था। देखा नहीं था उस दिन जब वो इस व्यापारी के साथ 2 बकरियां लेकर आया था? वो भी इसे जादुई दरख्त ने दी थी। नहीं, वो तो मेरी बकरियां थी। मीठा मेरे पास खरीदने आया था, मुझे बातों में फंसा कर वो बकरियां पकड़कर मुझे भी अपने साथ घर ले आया। मुंशी, कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी गठरियां खोलो। जब वो गठरियां खोलते हैं तो अंदर पैसे नहीं कुछ और ही होता है। लुट गए हम, फिर लुट गए। तलवार उठाओ और चलो उसके पास।